भारत लगातार अपने दुश्मनों को उनकी हैसियत और औकात में रखने के लिए कोई न कोई धमाका करता रहता है। इस बार भी भारत ने आसमान और समंदर से आग बरसाई है। सबसे पहले तो भारतीय नौसेना ने देश की पहली स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। अरिहंत एक हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे वो डेप्थ पे गई थी और वहां से उन्होंने मिसाइल अपनी टेस्ट करी है जिसने कि टारगेट को हिट करा था। और एक बेहतरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, इट्स मेड इन इंडिया, भारत ने बनाई है। और अरिहंत का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। अफसोस की बात है हम सिर्फ मुंह से मिसाइल लॉन्च करते हैं और वो रियलिटी में मिसाइल लॉन्च करते हैं। अभी मेजर इकोनॉमीज हैं वो डरती हैं या बात नहीं कर रही या वो समझते हैं टेक्नोलॉजी इस काबिल नहीं है, ठीक है। इंडिया ने और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट, एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब ऑल दीज टेस्ट आर कैरिड आउट आउट जी। वो इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ स्टेबिलिटी है, वो लोग जो हैं रोज हुकूमत बदलने के चक्कर में नहीं रहते, ठीक है। बस यही मेरे ख्याल में ये स्टेबिलिटी को राइवल समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, तो सबसे पहला दुश्मनी का तकाजा है कि आप अपने आप को उस स्टेज पे रखो जिसमें आप सच में अपने आप को दुश्मन कहला सको। अदरवाइज हम इतने पीछे रह गए हैं कि आज हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि वी आर इक्वल अपोनेंट्स, आर इक्वल राइट्स। तो बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स भारत खुद बना रहा है हर चीज में। एयरफोर्स में अब वो जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हैं वो बन रहे हैं भारत में, अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत में बन रहे हैं। दूसरे तो ध्रुव और रुद्रा तो थे ही, फाइटर जेट्स बन रहे हैं, तेजस बना के फिर टेस्टिंग भी कर देंगे कुछ सालों में। हेवी फाइटर्स, ट्विन इंजन, ये सब भारत में बन रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, सब पूरा जो इकोसिस्टम है डिफेंस का। इस मिसाइल को हेलीकॉप्टर से दागा गया और दुश्मन टारगेट को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। इसके तुरंत बाद भारत ने पहली बार सेना में शामिल हुए स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इंफाल से ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी। पहली बार INS इंफाल से निकलकर ब्रह्मोस मिसाइल 90 डिग्री पर मुड़ी और टारगेट को खा गई। दोनों मिसाइलों का धमाका देखे बिना इस वीडियो को आप मत छोड़िएगा। सबसे पहले हेलीकॉप्टर वाला तूफान देख लीजिए। सेना ने जब देश की पहली स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल को सीकिंग टू बी हेलीकॉप्टर से दागा तो देश का सीना चौड़ा हो गया। तो वहीं पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के सीने में दर्द शुरू हो गया। इस मिसाइल ने सभी मानकों को तय करते हुए टारगेट को हिट किया। परीक्षण 100% सफल रहा। इस स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल की रेंज 55 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है और रडार के पकड़ में नहीं आती। इस मिसाइल के लिए आप DRDO को बधाई दे सकते हैं। मेजर साहब, आपके इंडिया में एक न्यूक्लियर मिसाइल जो है उसको टेस्ट किया गया है, उसकी भी न्यूज आ रही थी कल, आपके टीवी चैनल्स वगैरह पे भी चल रही थी। आई थिंक INS कुछ है, तो वो क्या है? मतलब नहीं और जी न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट नहीं करी, न्यूक्लियर सबमरीन से मिसाइल टेस्ट करी। ओके। वो जी अरिहंत एक हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे वो डेप्थ पे गई थी और वहां से उन्होंने मिसाइल अपनी टेस्ट करी है जिसने कि टारगेट को हिट करा था। है उसको जानते हैं। तो मैं अगेंस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल व्यूज़ ये कहना चाहूँगा कि ये एक अप्रिशिएबल चीज़ है जो कि इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी को जो है बूस्ट अप कर रही है। हमें उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम हमेशा ये रट लगाए बैठे हुए होते हैं कि इंडिया जो है वो हमें हमारे साथ लड़ने के लिए, पाकिस्तान की तबाही के लिए सारी चीज़ें बना रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये मॉडर्न एरा है, 21st सेंचुरी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो वो डेवलप कर रहे हैं और हमें उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। सो दैट्स व्हाई आई विल अप्रिशिएट इंडिया। और दूसरी बात कि मैं पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं और विद द सिस्टम मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें उनसे कुछ सीख के हमें भी कुछ आगे